हेलो दोस्तों, आज मैं गौतम बुद्ध और उंगली माल की कहानी बताने वाला हूँ। किस तरह से गौतम बुद्ध से मिलकर उंगली माल का हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमने निकले थे। वहाँ एक गांव में पहुँचे और रात्रि विश्राम किया। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़ता हुआ पहुंचा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई अंगुलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से कहा। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी सिर धड़ से अलग कर दूँ। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियाँ? अरे पत्तियाँ तो क्या, मैं पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियाँ तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तो इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में वह संत बन गया। इसी तरह का नॉलेज लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।